एवरीवन, आप लोग कैसे? आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं व्हेन फील इन लव डीपली का चैप्टर नंबर 34 हिंदी में लाई हूँ। पसंद तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी की लास्ट चैप्टर में ये दिखा था कि जहाँ पे डॉक्टर युआन और जियालिंग एक कंपनी के बारे में बातें कर रहे थे। फिर डॉक्टर युआन जियालिंग को बोलते कि पहले तुम ट्राई तो करो। फिर जियालिंग हाँ कर देता है। फिर जियालिंग डॉक्टर युआन से पूछता है कि क्या मेरा भाई आपसे मिलने के लिए आया था? जहाँ पे डॉक्टर युआन ने पूरी कोशिश की थी यान की हेल्प करने की, पर अब उनको भी लगता है कि वो यान की हेल्प नहीं कर पाएंगे। फिर डॉक्टर युआन जियालिंग को बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी हेल्प कर पाऊंगा। फिर जियालिंग भी समझ चुका था। फिर जियालिंग बोलता है फिर तो उसे ऐसे ही रहने दो। ओके दोस्तों, आज का चैप्टर शुरू करती हूँ। इस स्टोरी की स्टार्टिंग हमें जियालिंग को दिखाया गया है, जहाँ पे जियालिंग बोलते हैं कि अब कुछ नहीं बचा है करने को। फिर जियालिंग जाने लगता है और डॉक्टर युआन को बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं मंडे को चेक करके बताऊंगा। फिर डॉक्टर युआन बोलते हैं कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हो। अब हमें लियोन कल्चर कंपनी को दिखाया गया है। अब हमें बताया गया है जियालिंग जब लियोन कल्चर में ज्वाइन हुआ, जल्दी ही काम के साथ वो फेमिलियर बन गया, मतलब कि काम से परिचित हो गया। अब हमें दो लेडी दिखाई गई, जिसके हाथ में पेपर है ना, वो बोलती है शो खत्म होने में कितना टाइम है। फिर दूसरी वाली बोलती है थोड़ी देर रुको, मैं कुंचोंग को बोलती हूँ उसे कोऑपरेट करने के लिए, मतलब कि साथ देने के लिए। फिर पहली वाली कहती है ये कितनी दुख की बात है, जो चालंग दल बहुत ही गरीब है, यहाँ तक कि वो सस्ता सा सूट भी रेंट नहीं कर पा रहे हैं। फिर दूसरी वाली बोलती है नहीं, किंजोंग जो है उसकी फाउंडेशन काफी अच्छी है, वो किसी भी चीज में अच्छा दिखता है। उधर ही जियालिंग अपना काम कर रहा था, पर उसने दोनों लेडी की बातों को सुन लिया था। फिर दोनों लेडी की नजर भी जियालिंग पे पड़ती है, तो पहली वाली बोलती है ओह जियालिंग। फिर दूसरी वाली बोलती है तुम इतने अच्छे दिखते हो, फिर तुम डिब्यूट क्यों नहीं करते हो? फिर जियालिंग स्माइल करते हुए बोलता है मैं गाना गाने में इतना अच्छा नहीं हूँ। फिर वो आगे बोलता है वैसे किन जॉन ने मेंशन किया था कि जो आर्टिस्ट है वो हमारी कंपनी से है, मैं बस अभी आया हूँ, मुझे अभी याद नहीं है कि वो कलाकार हमारी कंपनी से है, मतलब कि हमारी कंपनी में है। फिर दूसरी आई लेडी बोलती है हाँ, क्यों ना मैं तुम्हें दिखाने के लिए लेके जाऊँ। जियो का है ना अभी किंजू के पोस्टर को एडिट कर रहा है, तुम मुझे फॉलो करो, मतलब कि तुम मेरे पीछे हो। फिर वो दूसरी वाली लेडी ना जियांगलिंग का हाथ पकड़ के लेके जाने लगती है। उधर जियांगलिंग बोलता है हाँ ओके। फिर वो लेडी स्क्रीन पर जो पोस्टर है उसे दिखाते हुए बोलती है खैर ये वही है। जैसे ही जियांगलिंग उस फोटो को देखता है एकदम शौक लगता है और उसकी आंख में आंसू आने लगते हैं और रोते हुए बोलता है यान। अब हमें किन जो का फोटो दिखाया गया है, पर उसे देख के एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो जुचिंगयॉन है। उसके आँख के साइड में ही तिल है, ठीक उसी जगह पर जिस जगह पर जुचिंगयॉन का होता था। पर सभी लोग उसे किन जोंग के नाम से जानते हैं, पर जियालिंग को लगता है कि ये उसका भाई युआन है। अब ये देखना बनता है कि सच में ये जुचिंगयॉन है कि नहीं, वो तो कहानी में आगे मालूम पड़ेगा। तो अब मैं कहानी पे आती हूँ। फिर जियालिंग बोलता है भाई यान। उधर ही जियालिंग हैरान होते हुए बोलता है ये है। उधर वो लेडी हंसते हुए बोलती है जियालिंग को कि क्या तुम बेवकूफ बन गए थे क्या वो दिखने में इतना अच्छा है कि असल में उसकी फेस की बात करें किंजोंग की। ऐसा लगता है कि हमारा जो किंजोंग है वो फ्यूचर में सबसे हिट जाएगा। उस लेडी का कहने का मतलब ये है कि जो किंजोंग है ना वो फ्यूचर में सबसे फेमस कलाकार के रूप में जानेगा पूरी दुनिया में। उसे कहने मतलब ये था। फिर जियालिंग बोलता है किंजोंग, क्या वो किंजोंग है? तभी कोई बोलता है वेल किंजोंग है, तुम्हारे चेहरे को देख के ऐसा लगता है कि तुम उसे नहीं जानते हो। फिर जियालिंग
फुट फुट के रोने लगता है। जियालिंग को इस तरह रोते देखे फिर वो लेडी बोलती है, क्या वो दिखने में इतना हैंडसम है कि उसे देखकर तुम्हें रोना आ गया? फिर जियो काओ स्माइल करते हुए बोलता है कि किंजो का फेस इतना प्यारा है कि शायद तुम्हें पहली नजर में उससे प्यार हो गया हो। फिर जियालिंग उस फोटो को देखते हुए रोते हुए बोलता है, ये जुचुंगन है। फिर जियालिंग रोते हुए बोलता है, वो मेरी सिस्टर इन लॉ है। फिर जियालिंग जोर से बोलता है कि वो मेरी सिस्टर इन लॉ है। फिर वो लेडी जियालिंग को समझाती है, बोलती है कि इसका नाम किंग चोंग है, जुचुंगन नहीं। इसके आईडी कार्ड पे भी यही नाम है। शायद तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई है। फिर जियो काओ बोलता है, ये सही है, वो एक लड़का है। हो सकता है कि वो तुम्हारी सिस्टर अलोन जैसा दिखता हो और उस फोटो को एडिट किया हो। ओके दोस्तों, आज का चैप्टर यही फिनिश करते हो। पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, सी यू।